नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका सीटेट का पेपर हो रहा है दोस्तों, तो मैं 18 और 19 जनवरी का दोस्तों हम लोग आज पेपर का एनालिसिस करेंगे कि आखिर कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। उन सारी बातों पे दोस्तों बातें होंगी और कौन सी रणनीति आपको बनानी है। आगे जिन बच्चों का पेपर है फरवरी में, जिनका पेपर होने वाला है, उस पर बात होगी कि आखिर हमें क्या रणनीति बनानी है, कैसे हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे दोस्तों आज चर्चा होगी, तो इसलिए सभी लोग बने रहेंगे लास्ट तक। और सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों सभी लोग एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों आपकी हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में, आरओ का बैच आपका 499 रुपए में, एसएससी जीडी का बैच आपका 699 रुपए में और वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है किसका, आपके स्टडी 91 का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत होती है दोस्तों। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 17 और 18 दोनों दोस्तों 17 और 18 जनवरी दोनों का एनालिसिस किया गया है। सॉरी 18 और 19 जनवरी दोस्तों दोनों पेपर का एनालिसिस किया गया है। आइए, आया था आपका कि निम्नलिखित में से किसे रात में श्वेत श्याम दृष्टि दिखाई देती है दोस्तों। ये स्मृति पे आधारित है क्वेश्चन दोस्तों, कि बताइए। कुछ बच्चों ने बताया था, फोन करके पूछा गया, तो कुछ बच्चे बताए पर कुछ ऑप्शन बता पाए, कुछ सही ऑप्शन नहीं बता पाए दोस्तों। तो ठीक है, तो जो हमें लगा जो ऑप्शन आया होगा उसी तरह से हमने दिया है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रात में श्वेत श्याम दृष्टि दिखाई देती है, उल्लू को, चमगादड़ हाथी को, गाय उल्लू बिल्ली, गाय शेर बिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको, क्या होगा आंसर दोस्तों इसका? जल्दी से आंसर बताएं सभी लोग कि क्या आंसर होगा इसका, कि किसे रात में श्वेत श्याम दृष्टि दिखाई देती है दोस्तों। श्वेत श्याम दृष्टि किसे रात में दिखाई देती है, जल्दी से आंसर बताएं सभी लोग। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों, किसे रात में श्वेत श्याम दृष्टि दिखाई देती है। तो बिल्कुल बात की जाए तो उल्लू की दोस्तों, उल्लू हमारा रात में देखता ही है, बिल्कुल आप जानते हैं। उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया दोस्तों, और हाथी भी हो गया दोस्तों। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है हमारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये रात में दिखाई देता है, आप जानते हैं, बिल्कुल ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? मैंने आपसे बताया था कि रबी की फसल पढ़ के जाइएगा, खरीफ की फसल पढ़ के जाइएगा। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल पढ़ के जाइएगा, रबी की फसल पढ़ के जाइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके एग्जाम में। तो बताइए कौन सा एक खरीफ की फसल है? गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन है या धान? इस पर मैंने आपको क्लास भी बनाई है दोस्तों, तो एक बार वो क्लास ईवीएस की आप लोग देख लीजिएगा कि उनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है, गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन है या धान है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। खरीफ की फसल दोस्तों बताना है आपको कि कौन सी होती है खरीफ की फसल आपकी, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। बिल्कुल दोस्तों, गेहूं आपकी नहीं होगी, गेहूं रबी की फसल है आपकी, और सोयाबीन भी आपकी क्या है, रबी की फसल है। धान भी दोस्तों आपकी रबी की फसल है। मक्का दोस्तों आपका क्या है, ये आपका खरीफ की फसल है। क्या है, ये आपकी खरीफ की फसल है। दूसरे का बी दोस्तों इज द राइट आंसर, मक्का होगा। बाकी दोस्तों ये क्या है, रबी की फसल है। सोयाबीन धान हो गया, ये रबी की फसल है। मक्का आपका क्या है, मक्का आपका खरीफ की फसल है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, जानवरों के सोने का सही समय। जिस प्रकार से हम लोग का सोने का समय होता है उसी तरह से जानवरों के सोने का सही समय कितना होता है। जैसे एक मनुष्य को, एक स्वस्थ मनुष्य को आप जानते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटे आपको हावर्स सोने चाहिए, एक मनुष्य की नींद होनी चाहिए, बस इतने।
और अब बताइए कि आखिर एक गाय को कई घंटे सोने चाहिए, अजगर को कितने घंटे सोने चाहिए, बिल्ली को कितने घंटे सोने चाहिए और जिराफ को कितने घंटे सोने चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे दोस्तों। एनसीईआरटी के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है। बस ऐसे एकाकी 2 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप ले लीजिए कि ऐसे 10 क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, पर वो भी एनसीईआरटी की किसी न किसी बुक से पूछा जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको करवाया था कुछ दिन पहले कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो दोस्तों आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसमें बताइए जानवरों का सोने का सही समय पूछा है दोस्तों कि क्या होगा। अजगर 12 घंटे, बिल्ली 10 घंटे, जिराफ 4 घंटे, गाय 4 घंटे। कौन सा समय सही है दोस्तों? ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं, क्या लगता है आपको इसमें कौन सा आंसर सही है? सभी बच्चे टाइप करें, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जो आपको लग रहा है अंदाज में मत दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि हाँ सही में यही होगा वही लोग आंसर दें। जिनको नहीं पता है ठीक है, नहीं पता है ठीक है, प्रयास करिए, तो भी प्रयास करिए सभी लोग। क्या होगा? सभी लोग प्रयास करें, क्या होगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कह रहा है कि जानवरों के सोने का सही समय होता है, जानवरों के सोने का सही समय होता है। अजगर 12 घंटा नहीं दोस्तों, अजगर 12 घंटे नहीं सोता, बिल्ली 10 घंटे नहीं, जिराफ 4 घंटे नहीं, गाय दोस्तों 4 घंटे सोती है। ये सही है, ये राइट है, सही समय पूछा है आपको। ये इनका समय आप देख लीजिएगा, ये नहीं है। और गाय का समय कितना है? गाय 4 घंटे सोती है दोस्तों, ठीक है। गाय का समय क्या? 4 घंटे, यही सही था और बाकी गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ग्लोब पर भारत के विपरीत कौन सा देश पड़ता है? ग्लोब पे भारत के विपरीत कौन सा देश पड़ता है? ये नहीं दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो 199 रुपए में, पेट कॉम्बो 350 रुपए में, पेट बुक आपकी 300 रुपीज में, आरो की बुक आपकी 175 में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 में। ये सारी पुस्तकें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनकी फ्री डिलीवरी दोस्तों, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं, फ्री डिलीवरी है, फ्री ऑफ यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं देने। अगर आपको इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे, ठीक है। वो क्वेश्चन गलत था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? अजगर 12 घंटे सोता है, बिल्ली 10 घंटे, गाय 4 घंटे, या इनमें से कोई नहीं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आया था, कौन सा सुमेलित करना था, इसमें मिलाना था दोस्तों, इसमें उसी टाइप का क्वेश्चन है। बस इसमें क्या था, इसमें सही मिलाना था कि क्या सही है कि अजगर 12 घंटे सोता है कि बिल्ली 10 घंटे सोता है कि गाय 4 घंटे। इसमें से सही आपको बताना है, जल्दी से बताएं सही क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? सही पूछ रहा है, जल्दी से बताएं क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही आपने आंसर दे रहे हैं कि गाय पे बात हुई थी कि गाय क्या होती है, 4 घंटे सोती है। हमारी गाय है, गौ हमारी माता, गौ माता हमारी कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। बिल्कुल सही दोस्तों, 4 घंटे गौ माता सोती है, ये सही सुमेलित है, बाकी चीजें गलत है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ के बारे में दोस्तों। इस बार बाघ के बारे में पूछा गया था, हम सोचे बाघ कहाँ चला गया भाई, बाघ से पूछा ही नहीं जा रहा है, पर इस बार बाघ से 18 या 19 तारीख को देखा गया था, बाघ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बाघ की मूंछ रात में बाघ को दिशा निर्देश में सहायक करती है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन बच्चों का सीटेट का, जिन बच्चों का फरवरी में एग्जाम है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्या काम करना है आपको? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फर्स्ट काम करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सेकेंड है दोस्तों, आपको सीटेट की ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन क्या करना है? मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है आपको, मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों ऑनलाइन जाके, ठीक है। ऑनलाइन जाके आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से आपको क्लिक करना है। जैसे आपके ऑप्शंस पे ऐसे गोले बने रहते हैं दोस्तों, ऐसे गोले बने रहेंगे, वहां पे आपको क्लिक करना होगा कि कौन सा सही होगा। वहां पे ऐसे आपको माउस ले जाके क्लिक करना है, ऐसे गोले बने रहेंगे दोस्तों। तो उससे आपकी क्या होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आपके लिए
यानी कि कहते नहीं, युद्ध में जीतने के लिए एक बार युद्ध का माहौल देखना जरूरी है। आखिर कैसा क्षेत्र है, कैसा रण क्षेत्र है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे सही है, सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होती है। सारी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है कि हमारे दुश्मन के पास कौन से हथियार हैं, AK-47 लिया है कि LMG लिया है, क्या लिया है, सारी चीजों की जानकारी आवश्यक है। इसी तरह से ये हमारे लिए एक युद्ध है दोस्तों, हमारा एग्जाम। तो इसलिए सारी तैयारी करके जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा कि देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये चीजें आपको मिलेगी। सीटेट की ऑनलाइन आप जाएंगे, वहां मॉक टेस्ट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो है एक मॉक टेस्ट का कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेगा ऑनलाइन। तो वो चीज है दोस्तों, उसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आइए बताइए बाघ के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है दोस्तों। जल्दी से बताएं आंसर कि बाघ की मूछें रात में बाघ को दिशा निर्देश में सहायता करती हैं। बाघ अपने पेशाब के द्वारा अपने क्षेत्र की पहचान करता है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बाघ हमारा क्या है भाई, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ की दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाघ की मूछें रात में बाघ को दिशा निर्देश में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने अगर बाघ के बारे में पढ़ा होगा NCERT में, तो ये बात उसमें लिखी गई है कि जो बाघ की मूछें होती हैं वो रात में बाघ को दिशा निर्देश करने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं दोस्तों। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही हो गया। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि बाघ अपने पेशाब के द्वारा अपने क्षेत्र की पहचान करता है। जैसे कि जहां जहां वो अपना पेशाब करता है, वैसे वो जानता रहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो पेशाब के माध्यम से जो उसमें से स्मेल निकलती है, उसके माध्यम से दोस्तों वो जान जाते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है। ये भी सही है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ये गलत है दोस्तों, 5 किलोमीटर तक नहीं है, 3 किलोमीटर तक है। कितना? 3 किलोमीटर तक बाघ की दहाड़ सुनी जा सकती है। अगर बाघ दहाड़ेगा तो अगर आप 3 किलोमीटर के क्षेत्र में हैं तो आपको उसकी दहाड़ सुनाई देगी। दोस्तों सोचिए, एक बार कल्पना करिए, हम आप चिल्लाते हैं तो इस घर से उस घर नहीं सुनाई देगा, और बाघ जब चिल्लाता है तो 3 किलोमीटर तक। दोस्तों एक बार सोचिए, जरा कल्पना करिए कितना यानी कि पावरफुल होता है बाघ, कि उसकी आवाज 3 किलोमीटर तक दहाड़ता है तो सुनाई देती है। तो दोस्तों यही होती है आवाज की जो होते हैं, लोग कहते हैं यार आवाज में दम होना चाहिए, उस बंदे में आवाज में दम है। पर्सनालिटी का कोई महत्व नहीं होती दोस्तों, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस में दम होना चाहिए। जरा सोचिए कि जंगल में शेर से भी बड़े बड़े जानवर होते हैं। शरीर में अगर देखा जाए उससे बड़ा हाथी होता है, उससे बड़ा गेंडा होता है, और भी बड़े बड़े जानवर होते हैं। पर क्यों जंगल का राजा शेर को कहा जाता है दोस्तों? सोचिए कभी, क्योंकि उसकी आवाज इतनी दहाड़ता है जब दोस्तों ना, तो इतना भयंकर दहाड़ता है, इतने दूर दूर तक कि उसकी दहाड़ से लोग डर जाते हैं। उसकी दहाड़ में इतनी पावर होती है दोस्तों। तो ये चीज है, वही चीज है कि बाघ की जो दहाड़ होती है वो 5 किलोमीटर तक नहीं, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है केवल। और यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला नहीं होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। पूछा है कि बाघ के बारे में कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो ये सही नहीं है कि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर सुनी जाती है, केवल बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है। ये आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, खरीफ की फसल जो कि वर्षा के दौरान की जाती है, इनमें से कौन सा समूह सही होगा? रबी की फसल, खरीफ की फसल बहुत पूछा गया इस बार, कौन सा होगा? धान, बाजरा, मक्का, सरसों, चना, मक्का, जौ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें। खरीफ की फसल जो कि वर्षा के दौरान की जाती है, इनमें से कौन सा समूह सही होगा? सही आंसर बताएं दोस्तों, सही आंसर बताएं। सभी बच्चे सही आंसर बताएं, क्या होगा भाई? सही आंसर बताएं। जो कि वर्षा के दौरान की जाती है, इनमें से कौन सा समूह सही है? जल्दी से बताएं आंसर। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
इनमें से कोई भाई चना मक्का जो नहीं होगा दोस्तों, सरसों चना मक्का नहीं, धान बाजरा मक्का जो होते हैं दोस्तों खरीफ की फसल है जो कि वर्षा के दौरान की जाती है। बिल्कुल सही है, जो धान और बाजरा की बुआई होती है मक्के की, ये दोस्तों वर्षा के दौरान ही की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में कितनी भाषाओं को रखा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया होगा। सारे बच्चे पढ़े होंगे, अगर जो नहीं पढ़ेंगे वही गलती होगी उनकी कि 6 होगा कि 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा। जल्दी से बताएं, आंसर दें कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं हमारी। जल्दी से बताएं आंसर, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। कितनी है, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं 22। संविधान में जो है हमारी कौन सी है? 22 भाषाएं हैं दोस्तों, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, कन्नड़ है, बहुत सारी भाषाएं हैं, पूरी टोटल 22 भाषाएं हैं दोस्तों। तो 22 भाषाओं यानी संविधान में हमारी 22 भाषाओं को रखा गया है। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ये आपके आरओ का दोस्तों समीक्षा अधिकारी की सहायक की कंप्लीट कोर्स, ये आपके आरओ का कोर्स स्टार्ट हुआ है मात्र दोस्तों 1999 रुपए में। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स दोस्तों रामबाण है। डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑफलाइन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ईवीएस के चैप्टर के अनुसार इनमें से कौन सा वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर आपसे पूछा था कि कौन सा वेट लिफ्टर है? बछेंद्री पाल है, कड़लम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स है, या इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने आपको दोस्तों कुछ दिन पहले, कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से आ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी बछेंद्री पाल, उसमें मैंने सुनीता विलियम्स के बारे में, बछेंद्री पाल के बारे में, कड़लम मल्लेश्वरी के बारे में, और क्या कहते हैं राकेश वर्मा के बारे में, इन महान आत्माओं के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया था आपस में कि वो ये आपके सिलेबस में दिया गया है, एनसीईआरटी की सिलेबस में दोस्तों ये दिया गया है। तो इनके बारे में इसीलिए मैंने चर्चा की थी कि आखिर ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और देखिए आया भी 18 और 19 जनवरी में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है इनसे दोस्तों। तो जल्दी बताइए, ईवीएस के चैप्टर के अनुसार वेट लिफ्टर कौन थी? जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। आपकी वेट लिफ्टर कौन थी? कड़लम मल्लेश्वरी जी थी दोस्तों। कौन थी? कड़लम मल्लेश्वरी जी थी, जो कि क्या कहते हैं बचपन से ही ये भारत तो यानी कि भार उठाना दोस्तों, वजन उठाना था। वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठाना, तो वेट लिफ्टिंग थी दोस्तों जी, कड़लम मल्लेश्वरी थी। बचपन से ही ये बहनें अपना वजन उठाती थी धीरे धीरे, यानी कि ये प्रैक्टिस डेली करती थी। तो इस तरह से ये अच्छा खासा वजन उठा लेती थी। 130 केजी समथिंग वजन ये उठा लेती थी दोस्तों। 130 केजी समथिंग वजन उठाया है इन्होंने। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका वेट लिफ्टिंग, सी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? इनमें से किस आपदा के समय लोगों को जानवर के माध्यम से पहले ही पता चल गया था? जैसे लोग तो कहा नहीं जाता दोस्तों कि कोई भी संकट आती है, यानी कुछ लोग तो बहुत ही कहते हैं कि जो इवल्स होते हैं, इवल्स को भी यानी कि आपके जो जानवर होते हैं वो पहले ही देख लेते हैं, आभास हो जाता है, उनको भौंकना शुरू करते हैं। जैसे कुत्ते हैं दोस्तों, तो इवल्स को देख लेते हैं, उन्हें आभास, ऐसा कहा जाता है। लोग कहते हैं, अब कितनी सच्चाई भगवान जाने, पर ये दोस्तों एकदम सही बात है कि जैसे कोई भी मुसीबत आती है, जैसे कोई भी आपदा आती है, तो प्राकृतिक आपदा, तो वो जानवरों को पहले पता चल गया था दोस्तों। ये घटना आपने अगर पढ़ी होगी, आपने जाना होगा, तो आप बता सकते हैं कौन सी घटना थी? हिंद महासागर सुनामी 2004, गुजरात का भूकंप था, या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं दोस्तों, कौन सी घटना थी जो पता चल गया था? बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों आप लोग, बिल्कुल सही है। जो हिंद महासागर की जो सुनामी आई थी दोस्तों 2004 में, हिंद महासागर की जो सुनामी आई थी, वहां के जानवरों को पहले ही पता चल गया था, आभास हो गया था, अरे भाई सुनामी आने वाली है, निकल लो। तो वो जानवर पहले निकल गए। तो वहां के लोग आखिर घबराने लगे कि आखिर ये सारे जानवर भागने क्यों लगे। तो लोग भी वहां से भागने लगे, जानने लगे। फिर कुछ देर पता चला, अरे भाई सुनामी आ गई।
तो ये चीज था दोस्तों कि उन्हें जानवरों को पहले ही आभास हो गया था, वो भागना शुरू कर दिए थे। ये पहला ऑप्शन आपका सही था। अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले राज्य कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात है, असम है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले राज्य के बारे में पूछ रहा है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन राज्य हैं कौन से? बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, असम इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? असम होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही। गुलाबी रंग लड़कियों के साथ और नीला रंग लड़कों के साथ नियमित रूप से दर्शाता है क्या? ये आपका सीडीपी का आ गया है क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताएं। लिंग विविधता, लिंग रूढ़िवादिता, लिंग असमानता या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं, आप लोग आंसर दे देंगे इसका। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जल्दी से बताएं। गुलाबी रंग लड़कियों के साथ और नीला रंग लड़कों के साथ नियमित रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई? कि केवल गुलाबी रंग लड़कियां पहन सकती हैं और नीला रंग केवल लड़के पहन सकते हैं, क्या दर्शाता है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। लिंग रूढ़िवादिता दोस्तों कहलाता है। जैसे बताया नहीं मैंने, लिंग रूढ़िवादिता जैसे दूर शिक्षा केवल लड़के ही ग्रहण कर सकते हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा लड़कियां ग्रहण नहीं कर सकती, आर्मी में या सेना में भर्ती केवल लड़के हो सकते हैं, लड़कियां नहीं हो सकती। ये सब क्या है दोस्तों? लैंगिक रूढ़िवादिता है दोस्तों, ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता है ये सब, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपसे क्वेश्चन भर भर के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच दोस्तों प्रारंभ हो गया है। कंप्लीट कोर्स महा बजट ऑफर है, आपको स्टडी 91 दे रहा है दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है, इसको हाथ से न जाने दें। आपने 1499 रुपए का है दोस्तों ये आपका बैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से न जाने दें दोस्तों। देखिए आपको एक बार मौका मिलता है यूपी पुलिस में, एक या दो बार, तो ये पूरा टारगेट आपका होना चाहिए कि एक या दो बार में या पहली बार में ही आप सिलेक्शन ले लें दोस्तों, ठीक है। पता नहीं फिर अगली बार वांट आए तो आपकी एज रहे या ना रहे दोस्तों, ठीक है, इसलिए। अब बताइए, विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम को प्रतिबिंबित करने की क्षमता कहलाता है। विद्यार्थी की अपने स्वयं के अधिगम की प्रतिबिंबित करने की क्षमता क्या कहलाता है? ध्यान, यादें, मेटाकॉग्रेशन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों? क्या लगता है आपको? जल्दी से बताएं, इसका आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। क्या लगता है बेटा, क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों, मेटाकॉग्रेशन, सी इज द राइट आंसर आपका। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम को प्रतिबिंबित करने की क्षमता कहलाता है क्या? मेटाकॉग्रेशन दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 12 एक सामान्य किस्म है। 12 एक सामान्य किस्म है, किसकी है? फसल की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, फसल है, यानी कि फसल की बात की जा रही है यहाँ पे कि 12 एक समान किस्म की फसल है। कौन सी फसल है? किसकी फसल है? गेहूं की है, फल की है, चावल की है या इनमें से कोई नहीं? क्या है? जल्दी से बताएं, किस फसल को 12 एक समान किस्म है? जल्दी से बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। 12 एक समान किस्म है, तो ये पूछा गया है किसकी है? गेहूं की, फल की, चावल, इनमें से गेहूं का नहीं होगा दोस्तों, फल का नहीं होगा, ये चावल की है दोस्तों। क्या है? 12 जो एक फसल है किसकी है? चावल, आपकी राइस का है दोस्तों, ठीक है, राइस का है ये। 12 चावल का है, चावल, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। जिन बच्चों ने दिया यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत सही, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सीटेड जरूर निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चावल है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा जीव मृत और सड़े हुए जानवरों को खाता है? क्या होगा? कुत्ता होगा, कैक्टस होगा, मशरूम होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? कौन सा जीव मृत और सड़े हुए, इसका शायद मशरूम हो कहा गया था, पर यहाँ पे दोस्तों में लग रहा है कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, या मशरूम ही होगा तो मशरूम हो सकता है, क्योंकि कुत्ता और कैक्टस तो नहीं हो,
जीव मृत और सड़े हुए जानवरों को खाता है दोस्तों। सड़े हुए कुत्ता तो नहीं खाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा था, इसमें कुछ और भी ऑप्शन होगा। चलिए ये बताइए, नौसेना के स्क्रीन पर कितने निर्देश दिए गए हैं? नौसेना के स्क्रीन पे कितने निर्देश दिए गए हैं दोस्तों? 8 दिए गए, 16, 24 या 36? कितने दिए गए हैं बताइए? नौसेना वाला बताइए जरा, स्क्रीन पे कितने निर्देश दिए गए हैं इसको बताइए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नौसेना से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों है इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। इसको आप डिफरेंट कर सकते हैं, इसको डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि नौसेना की स्क्रीन पे कितने निर्देश दिए गए हैं, जल्दी से बताएं। नौसेना की स्क्रीन पे कितने निर्देश दिए गए हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 24 नहीं, 36 दिए गए हैं। नौसेना के स्क्रीन पर कितने निर्देश दिए गए हैं? 36 दिए गए हैं दोस्तों। कितने दिए गए हैं? 36 दिए गए हैं। ये आप याद रखिएगा कि स्क्रीन पर कितने निर्देश दिए गए हैं? 36 निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। कितने दिए हैं नौसेना के? 36 निर्देश दिए गए। ये आपके यूजीसी नेट का पेपर बैच प्राप्त दोस्तों मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए रामबाण है दोस्तों। आप यानी कि बस मैं आपको बता दूं, अगर आपको नेट निकालना है दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको देखना है कि आखिर क्वेश्चन कहां से पुटअप हो रहा है और आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बस आपका काम हो गया। आप देखिएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप है, वही टॉपिक आपको तैयार करना है। तो ये बैच ज्वाइन कर लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मात्र 999 रुपए में। अगर आपको इस बैच को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कहां पेट्रोल पानी से सस्ता है? क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है करंट और जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा कि कहां पे पेट्रोल पानी से सस्ता है। अबू धाबी है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, पानी से भी महंगा क्या है? पेट्रोल से भी महंगा पानी है। क्या बात है भाई, यहाँ तो पानी है, सुकून है, हम लोग को पानी मिल जा रहा है ना फ्री में। खूब आप लोग वेस्ट करते होंगे, नहाते होंगे यार, कुछ लोग होते हैं। इसीलिए दोस्तों पानी की इंपॉर्टेंस आप सोचिए। गुजरात वहां पे जाइए, राजस्थान में, वहां पानी की इंपॉर्टेंस समझिए। अबू धाबी चले जाइए, यहाँ दोस्तों ये है कहाँ पे? अबू धाबी होगा इसका आंसर, ए इज द राइट। अबू धाबी चले जाइए, वहां पे देखिए पानी की वैल्यू दोस्तों बहुत ही वैल्यू होती है। तो बिल्कुल वहां रेत होता है दोस्तों, तो अबू धाबी होगा आपका। वहां पे पेट्रोल से भी महंगा क्या है? आपका पानी होता है दोस्तों। सोचिए जरा, कल्पना करिए अगर हमारे देश में, इंडिया में ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए सोच समझ के पानी वेस्ट करा करिए दोस्तों। पानी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेट्रोल से महंगा पानी हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो वेस्ट करते हैं वाटर को, उसको सेव करें, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वहीदा कौन से राज्य से है? वहीदा कौन से राज्य से थी? अपनी जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, असम से या हिमाचल से? वहीदा कहाँ की थी? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। जल्दी से बताएं कहाँ की थी वहीदा जी? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। वहीदा जो थी, जो हिमाचल प्रदेश नहीं थी, असम की, राजस्थान ने, जम्मू कश्मीर की थी दोस्तों। ये कहाँ की थी? आपके जम्मू कश्मीर की थी, ये जम्मू कश्मीर की थी आपकी वहीदा जी। तो ये याद रखिएगा, वहीदा जी का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर की थी ये। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। दोस्तों अगर आपको हिंदी में अगर कठिनाई हो रही है, किसी भी टॉपिक में, चाहे समास में कठिनाई हो रही है, संधि में कठिनाई हो रही है, अलंकार आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार आप नितिन सर की क्लास करिए दोस्तों। डेमो क्लास आप एक बार करके देखिए, यूट्यूब पे पड़ी होगी और आपको लगेगा कि वाकई में बहुत सरल तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया है, सारी चीजों को समझाया। उसके बाद आप इस बैच को ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे पर्यावरण से कैसे सीखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है, इसको इंपॉर्टेंट करिए। सुपर टेट में भी आ सकता है और टेट में भी आ सकता है ये दोस्तों। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करिए कि बच्चे पर्यावरण से कैसे सीखते हैं। सीखने के लिए आकलन चाहिए, सीखने के माध्यम से आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के रूप में आकलन। क्या होगा दोस्त? जल्दी से बताएं इसका आंसर।
क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? बच्चे पर्यावरण से कैसे सीखते हैं दोस्तों? बच्चे पर्यावरण से कैसे सीखते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, सीखने के लिए आकलन नहीं होगा, सीखने के माध्यम से आकलन नहीं होगा, सीखने के बारे में आकलन। डी इज द राइट, सीखने के रूप में आकलन, इसके से सीखते हैं दोस्तों। सीखने के लिए आकलन करेंगे, कैसे हम सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो आकलन के द्वारा ही सीखेंगे। तो सीखने के रूप में आकलन दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है आपका वर्षा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया है कि कौन सा यंत्र क्या नापता है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। और देखिए आ भी गया आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाया था ईवीएस में, देख लीजिएगा आपको कि नापने वाले यंत्र दोस्तों, उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है। हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हेटोमीटर, क्या होता है वर्षा मापने का यंत्र दोस्तों? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। मैंने आपको बताया है दोस्तों, जो बच्चों का एग्जाम फरवरी में है उनके लिए देखिए, जो जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी में है दोस्तों, उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सर्वप्रथम सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब बच्चे आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है, ये पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका होता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में टाइम जो 2.5 घंटे का ही समय है दोस्तों, आपका 2.5 घंटे का समय ऐसे भागता है जैसे कि 2 मिनट का दोस्तों। तो ये 2.5 घंटे का समय होता है, 2.5 आवर्स। तो दोस्तों ये ऐसे भागता है जैसे कि क्या बताएं आपको 2 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत करना है कि आपको पहले ईवीएस करना है, कि पहले आपको सीडीपी करनी है, पहले आपको संस्कृत करनी है, कि हिंदी करनी है, कि इंग्लिश करनी है, कि मैथ करनी है। तो ये आपको अपने अनुसार दोस्तों, जो आपको सरल लगे उसके अनुसार आपको ये बनाना है, रणनीति बनानी है दोस्तों। तो ये कैसे आपको मैनेज कैसे होगा, कैसे कवर करेंगे, तो सिर्फ एक रास्ता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों। और मैंने आपको बताया कि सीटेट के ऑनलाइन पे आपको मॉक टेस्ट दिया गया है, मॉक टेस्ट जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है मॉक टेस्ट दोस्तों। मॉक टेस्ट जाके ऑनलाइन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका क्या होगा, वर्षा मापने प्रयुक्त यंत्र क्या होगा आपका, क्या होता है, हेटोमीटर दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाइग्रोमीटर नहीं होगा, हाइड्रोमीटर नहीं होगा, बैरोमीटर नहीं होगा, हेटोमीटर दोस्तों आपका होता है, जो कि वर्षा मापने का यंत्र होता है, वर्षा मापने में काम आता है आपके। कौन सा होता है भाई, ये हेटोमीटर होता है दोस्तों। कौन होता है? हेटोमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग में लिखी हुई पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तकें आपके लिए रामबाण साबित होंगी। जैसे प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप तैयारी करें कंपटीशन की। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। कल फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। जैसे जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी में है दोस्तों, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि उन्हें पता भी चल जा रहा है, एग्जाम एनालिसिस भी हो जा रहा है, उन्हें पता चल जा रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी चीजों की जानकारी आपको हो जा रही है दोस्तों। तो इस मौका का, इस जो ये मौका आपको मिला है दोस्तों, इसका पूरा फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, पूरी रणनीति के साथ और मेहनत करते रहिए दोस्तों। बस यही 15-20 दिन की लड़ाई है, 15-20 दिन की मेहनत है, बाकी सारे कामों को इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, सीटेट दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।